जय माता रानी। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी का पूजन करने का विशेष महत्व माना गया है। भागवत पुराण में भी कहा जाता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से भक्त को अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माता की पूजा आराधना किस प्रकार से करें, पूजा विधि, मंत्र, भोग और साथ ही कथा। तो जैसा कि देवी कात्यायनी भी महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जानी जाती हैं, वहीं अगर माँ के स्वरूप की बात की जाए तो माँ चार भुजाधारी और सिंह पर सवार हैं। उन्होंने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प धारण किया है। अन्य दो हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में है। मान्यता है कि कात्यायनी माँ की पूजा करने से भक्त को समस्त प्रकार की रोग परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। तो चलिए पूजा विधि बात कर लेते हैं। इस दिन सुबह उठकर आप सभी को स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लेने हैं। इसके साथ ही सबसे पहले माता जगत जननी के लिए एक दीपक जलाइए, साथ ही पूजा आरंभ करें। सबसे पहले कलश में विधि विधान से पूजन करें। इसके बाद माँ दुर्गा के साथ माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। वहीं माता को फूल चढ़ाएं, साथ ही माता को सिंदूर, कुमकुम और अक्षत इत्यादि लगाकर माँ का श्रृंगार करें। वहीं इसके बाद माँ को भोग में शहद, फल, मिठाई, इन चीज़ों का भोग लगाइए। इसके साथ ही एक पान के पत्ते में 2 लौंग और इलायची, बतासा, एक सिक्का रखकर चढ़ा दें। साथ ही अंत में माता के सभी मंत्रों का स्मरण ध्यान करें और साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ भी अवश्य से सुनना चाहिए। मेरे चैनल पे आप सभी के लिए डाल दिया जाएगा, उसे अवश्य सुनिए। इस प्रकार से माँ जगत जननी नवरात्रि के छठे दिन जो माता कात्यायनी की पूजा की जाती है, तो मान्यता है कि इस दिन माँ जगत जननी को लाल रंग के वस्त्र अति प्रिय होते हैं और इन्हें लाल रंग के वस्त्र समर्पित करने चाहिए और खुद भी लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। और साथ ही माँ कात्यायनी का बीज मंत्र है क्लीं श्री त्रिनेत्राय नमः। इस प्रकार से मंत्र का जाप करें या सरल से मंत्र का, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः, नमो नमः। इस तरह से पूरा दिन माता रानी का आपको स्मरण ध्यान करना चाहिए। चलिए कात्यायनी माँ की कथा हम यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी माँ का महत्व सर्वाधिक हो गया है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट हुई और माँ कात्यायनी अमोघ फलदायी हैं। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना तट के किनारे की गई, इसलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी जानी जाती हैं। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ से ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है और इनकी उपासना और आराधना करने से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। तो बोलिए माँ कात्यायनी की जय हो। इस प्रकार से माँ कात्यायनी की इस दिन आप सभी को विधि विधान से पूजन करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।